उधर उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में आस्था, अध्यात्म और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद अमित शाह अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देवभूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा, गायत्री परिवार के योगदान और भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर विस्तार से बात की। शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी ली। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह अस्पताल गंभीर रोगियों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराएगा। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। बैरागी कैंप में आयोजित शांति कुंज के शताब्दी समारोह का गृहमंत्री अमित शाह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने माता भगवती देवी शर्मा और पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य को पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कदम रखते ही हजारों वर्षों की तपस्या की ऊर्जा का अनुभव होता है। यह भूमि आस्था, संस्कृति और अध्यात्म तीनों का संगम है। उन्होंने आगे कहा कि लोग पहले हिंदुत्व की बात करने से डरते थे और आज हिंदुत्व का नारा गूंज रहा है। वर्षों से जिसकी राह देखते थे, 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में बैठे थे, वहां आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज फिर से बन चुका है। 16 बार टूटने के बाद आज सोमनाथ का मंदिर दैदीप्यमान होकर सनातन की भगवी ध्वजा को शिखर तक पहुंचा। एक जमाने में हिंदुत्व की बात करने में भी लोग झिझकते थे, आज गर्व से हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की बात करते हैं। गृहमंत्री ने युवाओं से गायत्री मंत्र की उपासना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे स्वार्थ कम होता है और परमार्थ बढ़ता है, कायरता हटती है और वीरता जन्म लेती है। अखंड ज्योति पत्रिका को उन्होंने तपस्या का परिणाम बताया, जो बिना विज्ञापन के 100 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। आज करोड़ों लोगों को गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री उपासना के साथ, गायत्री साधना के साथ पंडित राम शर्मा ने जोड़ा। वो करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है कि चिन्मय भाई के नेतृत्व में 100 साल में नई ऊर्जा और जोश के साथ हम आगे बढ़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के संकल्प से देश की कार्य संस्कृति बदली है। 2014 के बाद जीरो टॉलरेंस की नीति से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, आतंकवाद और नक्सलवाद पर निर्णायक कार्रवाई हो रही है, तो साथ ही भारत आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आपके दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि आज देश की कार्य संस्कृति और सोच में बदलाव आया है। एक नई कार्य संस्कृति और एक नया कार्य व्यवहार देश में 2014 के बाद प्रारंभ हुआ है। आज जहां देश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों को नेस्तनाबूद करने के लिए संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। हरिद्वार में गृहमंत्री अमित शाह का यह दौरा केवल कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आस्था, अध्यात्म और राष्ट्र निर्माण के विचारों का मजबूत संदेश भी देता नजर आया। देवभूमि से उन्होंने भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का संकल्प दोहराया। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।